So children, this is the revision class of chapter 2. The Himalayas have also been divided on the basis of regions from west to east. हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है द part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, और लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है. द पार्ट ऑफ द हिमालयाज lying between सतलुज एंड काली रिवर्स इज नॉन एज कुमाऊं हिल्स. सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं. द काली एंड तिस्ता रिवर्स डिवाइड द नेपाल हिमालयाज एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नॉन एज असम हिमालयाज. काली तथा तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियाँ जो है आसाम हिमालय का सीमांकन करती है, इसलिए हिमालय के इस भाग को हम आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं. द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, यानी ब्रह्मपुत्रा जो है हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करती है. बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. ब्रह्मपुत्रा जो है दिहांग महाखंड गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक बहुत ही तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, which is known as the पूर्वांचल और the eastern hills and mountains. इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है. द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स. यानी पूर्वांचल में जो है पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ जो हैं शामिल हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान. The northern plain has been formed by the interplay of the three major river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. It spreads over an area of 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. यानी उत्तरी मैदान जो है तीन प्रमुख नदी प्रणालियाँ जैसे सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है, और यह इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है. The northern plains is broadly divided into 3 sections as mentioned below. उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है जो नीचे दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स. यानी उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को हम पंजाब का मैदान कहते हैं. दिस प्लेन इज फॉर्म बाय द इंदस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, द रावी, द बीज एंड सतलज. इस मैदान का निर्माण सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, बीज और सतलुज से हुआ है. दूसरा, द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर्स. इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पाटली, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. गंगा का मैदान का विस्तार जो है घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच भी है, और यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है. ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स लाइज इन द स्टेट ऑफ असम. ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान है यह इसके पश्चिम में विशेषकर जो है असम स्थित है. According to the variations in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. आकृतियों के भिन्नता के कारण उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है. पहला, the rivers after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of the Shivaliks, which is known as Bhabar. नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी की गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे हम भाबर कहते हैं.
द स्ट्रीम एंड रिवर्स रिमर्ज एंड क्रिएट ए वेट स्वाम्पी एंड मार्सी रीजन्स नॉन एज तराई। जितनी भी सरिताएं एवं नदियां हैं वह पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे हम तराई कहते हैं। तीसरा, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एलुवियम। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स ए टेरेस लाइक फीचर्स विच इज नॉन एज भांगर। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना है और ये नदियाँ बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को हम भांगर के नाम से जानते हैं। द सॉइल इन द भागर रीजन contains calcareous deposits and is known as कंकर and the newer younger deposits of the floodplains are called खादर। भांगर क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है, और बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को हम खादर कहते हैं। तो बच्चों, अगले क्लास में हम इस चैप्टर के आगे पढ़ेंगे और साथ ही कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं दूंगा वीडियो बना के, जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सो उसे कॉपी में नोट करके उसे याद कर लेंगे।